साल में 3 किसानों से मात्र जो है 11 टन जो है लिया गया था 2020-21 में। लेकिन इस वर्ष जो है 2021-22 के जो वीट का सीजन है आरएमएस वीट का, उसमें 24,000 टन की वीट की प्रोक्योरमेंट हुई है, जो लोकल जम्मू से हुई है। जम्मू, कठुआ, सांबा इन 3 डिस्ट्रिक्ट से लोकल प्रोक्योरमेंट हुई है, जिसमें कि हमारे जो है ना 4,127 किसानों को एमएसपी का लाभ जो है डायरेक्ट उनके अकाउंट में दिया गया है। और इसकी पूरी एमएसपी की पेमेंट हम अगर गणना करें जो है 24,000 टन की, तो 48 करोड़ रुपया जो है डायरेक्ट किसानों के अकाउंट में दिया गया है। तो इस करने के लिए जो है हमने जो है 21 केंद्र खोले थे, जो 9 केंद्र कठुआ में खोले गए थे, 10 जम्मू में और 2 सांबा में। तो इन सभी केंद्रों पर अच्छी खरीद हुई है और किसानों को उससे फ़ायदा हुआ है। और दूसरा, जो हमें पंजाब से मंगाना पड़ता था गेहूं, उसमें भी अब थोड़ा उतने मात्रा में कम मंगाना पड़ेगा, तो जो किराया लगता था उसकी भी सरकार को बचत हुई है। तो इसलिए प्रोक्योरमेंट में हमारा जो है ये आगे भी एक तरह से शुरुआत है, जो अच्छी प्रोक्योरमेंट की शुरुआत है। आगे आने वाले सालों में भी इतनी होगी, इससे भी अधिक होगी। और जो जे.एंड.के रीजन जो है, जम्मू कश्मीर जो है, वो धीरे धीरे अपना सेल्फ सफिशिएंसी की तरफ ये कदम है। तो जैसा कि सिद्धार्थ जी ने भी बताया है कि हालांकि जो पहले की जो प्रोक्योरमेंट थी वो काफ़ी कम थी जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो रीजन था इसके लिए, तो अब इसमें काफ़ी जो है इम्प्रूवमेंट आ रही है। और आगे का भी जो रोड मैप है वो इसी तरह से है कि विद वेरी एक्टिव सपोर्ट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, जिस तरह से किसानों के पास पहुंचकर उनमें अवेयरनेस ला करके और मंडियों की जो तादाद है वो बढ़ा करके जो प्रोक्योरमेंट है वो इम्प्रूव करी जा सकती है। मैं ये कहना चाहूँगा कि एफसीआई जो है वो पैडी जो है, धान जो है, 2 किस्म का खरीदती है। एक ग्रेड ए में खरीदती है और एक कॉमन में खरीदती है। ग्रेड ए का जो इस बार एमएसपी सरकार ने डिक्लेयर किया है वो 1888 पर क्विंटल है, और जो कॉमन का है वो 1868 है। तो बासमती के लिए कोई अलग से एफसीआई को तो मैंडेट नहीं है कि बासमती को हम किसी स्पेशल दाम पे या उसको अलग से खरीदें। तो बासमती को हम ग्रेड ए में खरीद सकते हैं, तो उसके लिए 1888 रुपये प्रति क्विंटल है। और आपने अगर चावल धान की बात की है, तो मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जो हमारा पिछला धान का सीज़न था, जो अक्टूबर 2020 से लेके और दिसंबर 2020 तक जो पैडी की प्रोक्योरमेंट हुई है, उसमें भी अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है। तो पिछले साल में 2019 में जो पैडी प्रोक्योरमेंट हुआ था वो हुआ था केवल 15,000 टन का, और इस बार जो पैडी प्रोक्योरमेंट हुआ है वो 38,119 टन का हुआ है। तो डबल से भी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा प्रोक्योरमेंट हुआ है। तो पैडी के लिए भी किसानों को इसमें फ़ायदा हुआ है। तो हमारे यहाँ जो है इसमें 7,385 किसानों से, जो केएमएस जो धान का सीजन था उसमें 7,385 किसानों से हमने खरीदा है, और उनको डायरेक्ट पेमेंट का फ़ायदा। भारतीय खाद्य निगम जम्मू एंड कश्मीर रीजन में इस बार जो है वीट की और पैडी की इस साल में रिकॉर्ड प्रोक्योरमेंट हुई है। जो पहले प्रोक्योरमेंट पिछले सालों में वीट की ऑलमोस्ट नील थी, इस बार 24,000 टन की प्रोक्योरमेंट यहाँ लोकली हुई है, जिससे करीब 4200 किसानों को फ़ायदा हुआ है। डायरेक्टली उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हुआ है करीब 48 करोड़ रुपया। और उसी तरह जो अक्टूबर में 1 अक्टूबर 2020 से 31 दिसंबर 2020 तक 38,119 टन की पैडी प्रोक्योरमेंट हुई है, जिसमें करीब 72 करोड़ रुपया जो है 7,223 किसानों के अकाउंट में ट्रांसफ़र किया गया है। तो ये बहुत अच्छी शुरुआत है, और पिछले सभी सालों से पिछले रिकॉर्ड प्रोक्योरमेंट पैडी का और वीट का जम्मू एंड कश्मीर रीजन में पहली बार हुआ है।